सो गाइस मार्केट को मिला है एक ऑप्टिमिज्म, शायद ये वॉर खत्म हो सकता है इस चीज का। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के स्टेटमेंट्स काफी अच्छे दिए हैं, ऑल्दो कुछ एक आध बात इसमें खराब भी है, बट मार्केट में ऑप्टिमिज्म ये मिला है कि अगर ये वॉर खत्म होती है ऑयल प्राइसेस गिरेंगे, गोल्ड प्राइसेस शायद बढ़ सकते हैं। तो ये ऑप्टिमिज्म मार्केट को यहाँ पर नजर आया है, जिसकी वजह से सीडीएसएल ने भी मिड डे में लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास से बड़ी तेजी यहाँ पर पकड़ ली है। अब इस तेजी का फायदा आज ट्रेडर डेफिनेटली उठा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी अब से, तो समझते हैं इस चीज को। सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार आए हो तो। और आते हैं पहले आपकी अपडेट पर, जिसकी वजह से ऑप्टिमिज्म ये मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो लड़ाई हम समझ रहे थे कुछ और दिन चल सकती है, अब वो खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। ठीक है, इनिशियली सेड वुड लास्ट 4 days इज क्लोज टू इट्स एंड, मतलब पहले जो कहा था उसके बदले में ये लड़ाई अभी खत्म हो रही है, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ और बातें भी कही हैं। अगर आप ऑयल के प्राइसेस देखोगे, यूएस में पहली बार इतने बड़े प्राइसेस देखने को मिले ऑयल के, और गैप पर गैलन ऑयल का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया यूएस में। ठीक है, और अदर ऑप्टिमिज्म, उसका इन्फ्लेशन डाटा वगैरह वगैरह वो सब चीजें भी काफी बिगड़ रही थी। तो शायद इस रीजन को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक अच्छा स्टेटमेंट दे दिया है कि वॉर को रोक देंगे। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ना ईरान अलर्ट पर रहे कि एक बड़ा हमला हो सकता है। मतलब ये कह दिया है कि ये वॉर रुक गई है। साथ में ये भी कहा है कि कुछ दिनों बाद हम फिर से हमला कर सकते हैं, एक बड़ा हमला कर सकते हैं, एक डिसाइसिव हमला कर सकते हैं। तो मार्केट को कुछ दिनों का होप मिल गया, कुछ समय का होप मिला, बट साथ में एक स्टेटमेंट खराब भी दे दिया है। तो इन्वेस्टर के लिए शायद से चीजें अभी भी ऊपर नीचे देखने को मिले, बट ट्रेडर का आज के दिन फायदा जरूर हो गया है। अब इस वीडियो में सीडीएसएल का Q4 भी देखेंगे, प्री एनालिसिस, क्योंकि अभी कंपनी ने डेट्स अनाउंस नहीं करे हैं और ना ही कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस करे हैं। तो इस वीडियो के आखिर में प्री एनालिसिस मिलेंगे, वीडियो को एंड तक देखना। सो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 1180 का टारगेट दिया था सीडीएसएल के अंदर और बाइंग की रेटिंग करी थी, जो कि अचीव हो चुकी है। 12 मार्च को इन्होंने टारगेट दिया था, आज के दिन 1180 सीडीएसएल ने अचीव कर लिया है आईसीआईसीआई डायरेक्ट का। और एक और मार्केट एक्सपर्ट्स आपके साथ में रहे, मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने फरवरी 4 को 1410 का टारगेट दिया था बाइंग की न्यूट्रल रेटिंग के साथ में। ऑल्दो ये टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है और इसके नीचे आप काफी ज्यादा गिर चुके हो मोतीलाल ओसवाल ने जो टारगेट दिया था। ठीक है, और इस समय आपके पास 1,26,000 सेलर है, 3,70,000 बायर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस डबल से ज्यादा इस समय हो चुका है, बायर डबल से ज्यादा है इन कंपैरिजन विद सेलर। 37.1 का एमएफआई है, 44.9 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं आपके चार्ट पर, ये है सीडीएसएल का चार्ट। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था सीडीएसएल के कि ये स्टॉक एक वेजिस पैटर्न पर काम कर रहा है डाउनवर्ड में। अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो भाई ऊपर वाली डायगोनल जो आपका रिजेक्शन होती है, ये आपको ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब कि एक सस्टेनेबल कैंडल। ऑल्दो उसके बाद से कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, बल्कि यहां पर भी चार बार सीडीएसएल इस डायगोनल को, ऊपर वाली डायगोनल को रिजेक्ट कर चुका है, मतलब कि ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो देखना यह है कि आज की कैंडल इस डायगोनल पर क्रॉस कर पाती है। और अगर हम इसका रिजेक्शन देखेंगे डायगोनल का, तो ये लगभग 1180 1180 के आसपास बना हुआ है। 1180 के पास आपका ये रिजेक्शन है, वही लेवल जहां पर आपके आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने टारगेट दिया हुआ है, यही आपका रिजेक्शन है और यही आपका डायगोनल पे मीटअप पॉइंट है। तो अब देखना यह है कि या तो आज या फिर मंडे के दिन नेक्स्ट सेशन जो भी आपका होगा, आपका ये 1180 क्रॉस कर पाता है या नहीं। और 1180 अगर क्रॉस करता है ना, तो जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो यहाँ पे, ये ब्लैक लाइन आपकी 7 EMA की है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो 7 EMA भी 1180 को क्रॉस कर पाएगा, जो कि टेक्निकली जरूरत है यहाँ पर सीडीएसएल को। ठीक है, इसके अलावा यहां पर देखना, जब बात आती है ना सीडीएसएल में लॉन्ग टर्म की, तो आपको इसका ना पूरा पैटर्न मालूम होना चाहिए। देखो, मार्केट अपनी वॉलेटिलिटी करेगी। जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म में आप हमेशा बैठे नहीं रह सकते इन्वेस्ट करके कि भैया मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बैठा हूं। लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी जरूरी होती है कि क्या मार्केट 6 महीने के लिए अच्छा जा सकता है, कि क्या मार्केट 1 साल के लिए अच्छा जा सकता है। तब हम करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज नहीं करते। अगर मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, चाहे कुछ भी तरीके का हो, चाहे आप उसको लॉन्ग टर्म नाम देकर के आ जाओ, नहीं करते। सो अगर यहां से मार्केट 6 महीने के लिए अच्छा रह सकता है, तो आप आते हो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तब आप कहते हो कि हाँ, ये डायगोनल क्रॉस करेगा और आपको ब्रेकआउट मिलता चला जाएगा। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ में। अदरवाइज अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, तो आप एटलीस्ट ये देखो कि कोई स्टॉक किस पैटर्न पर काम कर रहा है।
फॉर एग्जाम्पल सीडीएसएल वेजेस पैटर्न पर काम करता है, वेजेस पैटर्न पर काम करता है बार बार, फिर बाद में एक साइडवेज देता है, फिर एक वेजेस पैटर्न क्रिएट करता है, फिर साइडवेज देता है, फिर एक वेजेस पैटर्न करता है। एटलीस्ट पैटर्न को समझ जाओ कि भैया ये पैटर्न कहां तक ड्रॉप करेगा और ड्रॉप करने के बाद कहां बेस बना करके ऊपर जा सकता है। फॉर एग्जांपल अभी लगभग 1100 का प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम 1100 का बेस मार्क करेंगे यहां पर, तो क्या ये एक अप्रोप्रिएट बेस है? मेरे ख्याल से ना 1100 से लेकर के आपका लगभग लगभग 1050, ये एक अप्रोप्रिएट बेसलाइन बनती है 1100 से लेकर के 1050 की, क्योंकि पहले भी इस रेंज पर आकर के स्टॉक ने डाउनवर्ड एडजस्ट पैटर्न को अपवर्ड के अंदर कन्वर्ट किया है और अभी भी इसी रेंज के अंदर आया हुआ है। बस यहां पर आपको ये देखना है कि जो मार्केट इधर था ना, वही मार्केट आपको यहां पर भी मिल जाए। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तब आप कहते हो कि हाँ लॉन्ग टर्म के लिए मुझे जाने का बेनिफिट है, जिसमें पहले तो भैया डायगोनल का क्रॉस मिलेगा, ब्रेकआउट मिलेगा डायगोनल का 1180 के ऊपर, एंड देन मार्केट आगे जाकर के आपको स्मूथ करता देखने को मिलेगा काम। तब आप कहते हो कि हाँ ये डाउनवर्ड एडजस्ट पैटर्न अपवर्ड एडजस्ट पैटर्न में कन्वर्ट होगा, जिस तरह से यहां पर हुआ था। ठीक है, तो ये होती है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज। और अगर आप मुझसे ये सभी चीजें और डिटेल में सीखना चाहते हो मेरे साथ मिलकर के, तो आप मेरे लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो। ये पेड होते हैं, व्हाट्सएप आपको यहां पर मिल रहा है स्क्रीन पर, आप चाहो तो डीएम कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं आपके छोटा सा एक प्री एनालिसिस लेते हैं फटाफट से। सेल्स का लेंगे, रिवेन्यूज का, कि मार्च में कंपनी कैसा काम करती है। ऑल्दो सीडीएसएल बिल्कुल बीएससी लिमिटेड की तरह ही ऑलमोस्ट कोशिश करता है हर क्वार्टर में बेंचमार्क क्रिएट करने का। ऑल्दो पिछले एक साल के अंदर कंपनी ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाई है, क्योंकि पिछले एक साल में कंपनी के रिवेन्यूज काफी ऊपर नीचे रहे हैं। 322 2024 सितंबर, 278 2024 दिसंबर, मार्च 2025 224, 259 319 और फिर 304। सो यहां पर कौन सा क्वार्टर है कंपनी का बेस्ट, इसको निकाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि कंपनी ऊपर नीचे होती देखने को मिलती है रिवेन्यूज के अंदर। यानी कि मार्केट शेयर भी कंपनी का बदलता रहता है, और अगर मार्केट शेयर बदलेगा इसका मतलब यह है कि कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी के ओपीएम, कंपनी के मार्जिन्स, सभी चीजें चेंज होती हैं बार बार सीडीएसएल के अंदर। बीएससी का काफी स्मूथ चलता है अगर आप उसके रिवेन्यूज प्रॉफिट्स देखोगे तो, बट सीडीएसएल में ऐसा नहीं है। सो अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो 9.43% का है, क्योंकि कंपनी का कोई ऐसा क्वार्टर नहीं है जो कि असल में एक बेंचमार्क ही क्रिएट कर रहा है। तो सीडीएसएल में ऐसा नहीं है, बट हमको ये मालूम पड़ता है कि दिसंबर में कंपनी का ग्रोथ 9.43% था एनुअल बेसिस पर। तो कंपनी को 224 का 9.43 कितना होगा, मतलब आप 10% कैलकुलेट कर लो कितना निकलेगा, जो भी निकलेगा लगभग 22 रुपए के आसपास, मतलब निकलेगा इतना। ठीक है, तो यहां पर आप मार्क करके चल सकते हो इसको कितने पे, लगभग हम 250 मान लेते हैं, 250, 250, मतलब 10% का ग्रोथ देने के लिए कंपनी को 250 करोड़ का रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। और मुझे पर्सनली लगता है कि इससे ज्यादा कंपनी निकाल सकती है। इसके ऊपर जो भी होगा वो कंपनी की ग्रोथ को और ज्यादा इंप्रूव करेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ठीक है, तो चांसेस बहुत आए कि कंपनी एक अच्छा क्वार्टर दे, और शायद ये जो डाउनवर्ड एडजस्ट पैटर्न कंपनी का बना हुआ है 1180 पर, वो भी सस्टेन होता देखने को मिल सकता है। तो चांसेस बहुत आए बनते हैं अभी सीडीएसएल में। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप, यूएस ईरान, ये सिचुएशन अभी फाइनल नहीं हुई है शायद से। तो इन न्यूज को जरूर देखते रहना टाइम टू टाइम कि यहां पर क्या क्या नए चेंजेस आ रहे हैं। ये ना हो कि आप एक तरफा चल दिए कि भैया आप तो यहां से तेजी मिल गई तो चल दिए, और अगले दिन फिर से डोनाल्ड ट्रंप उठ करके आ गया और फिर कुछ कह रहा है। एक बार ये सब चीजें क्लियर हो जाए तब हम कहते हैं कि हाँ अब यहां से मार्केट काफी अच्छा चल सकता है। अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप फिर कुछ कल कुछ कह देगा तो वहां कुछ और चेंजेस आ जाएंगे। अभी मार्केट अच्छा दिखा है क्योंकि स्टेटमेंट एक ये है कि वॉर रुक रही है। तो ये था आज के इनके वीडियो के अंदर। आई होप यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप लोगों की कोई पर्सनल क्वेरी है तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हो। ये पेड होता है, तो अगर आप चाहते हो तो ही डीएम करना। मिलते अगले वीडियो में।